नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट टेक्निक एनालिस्ट के आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं चार्ट पैटर्न। आज के इस वीडियो में हम लोग डबल बॉटम चार्ट पैटर्न पे बात करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं। आप यदि टेक्निक एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। डबल बॉटम पैटर्न वैसे ही होता है जैसे डबल टॉप पैटर्न होता है। केवल डबल टॉप को आप रिवर्स करेंगे तो आपको डबल बॉटम चार्ट पैटर्न मिलेगा। डबल टॉप जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको एट द एंड ऑफ द अपट्रेंड मिलेगा। जो अपट्रेंड रहेगा उसको कंप्लीटली रिवर्स करेगा। वैसे ही डबल बॉटम पैटर्न है वो एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड मिलेगा। जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड है उसको कंप्लीटली रिवर्स करेगा और इसीलिए इस चार्ट पैटर्न को बुलिश रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। जो पैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है वैसी ही है जैसे हम लोग डबल टॉप में देखे थे। पहली रिक्वायरमेंट होती है कि अपने पास एक वेल स्टेब्लिश्ड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड बनने के बाद पहला बॉटम बनेगा, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाना चाहिए? कम से कम 10 to 20% जो प्राइस है यहाँ पे उसके ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद वापस नीचे आएगा, दूसरा बॉटम पॉइंट बनाएगा और वापस ऊपर जाके ये जो लाइन है, पहला जो टॉप पॉइंट बनाया इस जगह पे, वो रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करेगा, तब ये जो पैटर्न है वो कंफर्म होता है, ऐसा बोला जाता है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको हम लोग ब्रेकआउट लाइन बोलते हैं। जो नीचे वाला जो बॉटम 1 और बॉटम 2 पॉइंट को जोड़ेंगे आप तो वो सपोर्ट लाइन बन जाता है। यहाँ पे बॉटम 1 और बॉटम 2 एक ही लेवल पे होने की जरूरत नहीं होती। आइडियली वो दोनों एक लेवल पे होना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। 2-3% प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। जैसे डबल बॉटम होता है वैसे ही ट्रिपल बॉटम भी हो सकता है या मल्टीपल बॉटम चार्ट पैटर्न भी हो सकता है। जब स्टॉक नीचे की तरफ आकर दो बॉटम बनाता है और ऊपर जाने लगता है तब वापस यदि वो नीचे आकर ये जो सपोर्ट लाइन है उसका सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वापस वो बॉटम 3 बनाकर ऊपर जाएगा, वापस नीचे आकर बॉटम 4 बनाएगा, तो उसको हम लोग मल्टीपल बॉटम पैटर्न बोल सकते हैं। डबल बॉटम पैटर्न तब भी कंफर्म होता है जब वो अपनी रेजिस्टेंस लेवल को या ब्रेकआउट लेवल को हाई वॉल्यूम से क्रॉस करके ऊपर जाता है। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जाने के बाद इस जगह पे सेलर लोग एक्टिव होकर स्टॉक को नीचे लेने की कोशिश करते हैं, मगर स्टॉक ये जो रेजिस्टेंस लेवल है या ब्रेकआउट लेवल है उस जगह पे सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाता है। हर किसी स्टॉक में आपको ऐसा रीटेस्टिंग मिलने का चांस नहीं होता। जब बायर लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे ऐसे टाइम पे इस जोन में आपको रीटेस्टिंग नहीं मिलेगा। टारगेट की बात करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के बीच में जो भी प्राइस डिफरेंस है उसको ब्रेकआउट लेवल पे प्राइस जो है उस पे ऐड करोगे तो आपको टारगेट मिलेगा। जैसे मैंने आपको डबल टॉप पैटर्न में बताया था कि जब अपट्रेंड है उसके अंदर आपको छोटे छोटे डबल टॉप मिल सकते हैं, वैसे ही डबल बॉटम पैटर्न में जब एक बड़ा लॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है उस टाइम पे अलोंग द डाउन ट्रेंड आपको ऐसे छोटे छोटे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न मिल सकते हैं। उनमें से कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, मगर आपको ऐसे पैटर्न मिलेंगे। साइकोलॉजी की बात करें तो होता क्या है, देखिए जब स्टॉक नीचे की तरफ जब आता है एक बड़े लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में, तो एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड मतलब इस पर्टिकुलर जोन में आपको एक बात ऑब्जर्व होगी कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होता है। वॉल्यूम कम होता है और बायर प्रेशर बाइंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने लगता है। यहाँ पे पहला बॉटम पॉइंट रजिस्टर करने के बाद बायर लोग एक्टिव होते हैं, इस जगह पे जाकर एक टॉप पॉइंट बनाते हैं। ये जो डिफरेंस रहेगा कुछ 10 to 20% रहेगा प्राइस में। उसके बाद वापस सेलर लोग एक्टिव होकर प्राइस को प्रीवियस बॉटम 1 पॉइंट जो है उसके नीचे लाने की कोशिश करते हैं, मगर वो फेल हो जाते हैं। इस जगह पे आपको वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत कम रहता है। जनरली इस जगह पे वॉल्यूम को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मगर मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पैटर्न में ये जो जोन है इस जगह पे आपको वॉल्यूम बहुत बढ़ते हुए नजर आएगा इस पर्टिकुलर जोन के कंपेयर टू। मतलब लॉन्ग डाउन ट्रेंड है उसमें एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड आपको जितना वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम इस जोन में आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। जब स्टॉक बॉटम 2 पॉइंट पे आकर ऊपर जाने लगता है उस टाइम पे आपको चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है इस जोन में तब आपको एक सिग्नल मिलता है कि शायद जो लॉन्ग डाउन ट्रेंड है वो क्लोज होने को आया है और शायद एक नया अप ट्रेंड चालू होगा।
जब ब्रेकआउट होता है ब्रेकआउट टाइम पे आपको वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है इस चार्ट पैटर्न के कंफर्मेशन के लिए। आप जब एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट है। यहाँ पे ये जो चार्ट है 2017 में निकाला गया था। उस टाइम पे पीएमसी बैंक का कोई स्कैम नहीं हुआ था, इसलिए ये जो चार्ट पैटर्न है उसका और अभी जो प्राइस है उसमें आप कंपेयर मत कीजिए। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद पहला बॉटम पॉइंट यहाँ पे रजिस्टर किया गया, स्टॉक ऊपर गया, पहला टॉप पॉइंट रजिस्टर किया, वापस नीचे आके प्रीवियस बॉटम पॉइंट 1 पे उसने वापस सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया। इस जगह पे ब्रेकआउट मिलेगा। टारगेट जो है इन दोनों के प्राइस का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे ऐड करना है, आपको ये मिनिमम टारगेट मिलेगा। यहाँ पे इस चार्ट में देखेंगे वॉल्यूम में, तो इस पर्टिकुलर जोन में देखिए ये जब बॉटम पॉइंट 2 बना के जाता है स्टॉक, उसके बाद वॉल्यूम में कितनी बढ़ोतरी हुई है। जब एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड चल रहा है, एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड मतलब इस पर्टिकुलर जोन में आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत कम हुआ है। मगर जब डब्ल्यू पैटर्न का या डबल बॉटम पैटर्न का हाफ जो पोर्शन है उस जगह पे वॉल्यूम में बढ़ोतरी आपको मिलेगी। एक देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे आप यदि ट्रेंड लाइन निकालते हो तो जिस जगह पे ब्रेकआउट हुआ है उसी जगह पे डबल बॉटम पैटर्न जो है वो कंफर्म होते हुए नजर आता है। तो एक क्लियर इंडिकेशन था कि ये जो चार्ट है उसका डाउन ट्रेंड खत्म होने को आया है और एक नया अप ट्रेंड चालू हुआ है। एक दूसरा डबल बॉटम पैटर्न है। यहाँ पे आप टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है और आप देखेंगे तो एक लंबा अप ट्रेंड है वीकली चार्ट में, उसके बाद उसके अंदर ही एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, लंबा अप ट्रेंड है, उसके बाद नीचे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे आज होल चार्ट आपको डबल टॉप पैटर्न मिल रहा है। तो डबल टॉप पैटर्न के अंदर डबल बॉटम पैटर्न मिल रहा है। अभी इस जगह पे आप देखोगे तो आपको डबल बॉटम पैटर्न तो सक्सेसफुल हुआ है नजर में आ रहा है। यहाँ पे देखिए जो ब्रेकआउट हुआ है हाई वॉल्यूम से हुआ है, टारगेट भी मिला हुआ है, मगर बाद में आप देखते हो तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट आज के लेवल पे, आज के टाइम पे 300 पे है, जो 160 लेवल पे जाकर ऊपर आ चुका है। तो ये जो ओवरऑल चार्ट का जो डबल बॉट और डबल टॉप पैटर्न है वो भी कंफर्म हो चुका है इस चार्ट में, इस स्टॉक में। यहाँ देखिए BEML का एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है वीकली चार्ट में। यहाँ देखिए स्टॉक नीचे की तरफ आया है, पहला बॉटम बनाया, टॉप बनाया, वापस दूसरा बॉटम बनाया प्रीवियस बॉटम के लेवल पे ही, और उसके बाद इस जगह पे ब्रेकआउट देकर स्टॉक ऊपर की तरफ गया। इस जगह पे उसने रीटेस्टिंग की भी कोशिश की है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हाफ पोर्शन है बॉटम डबल बॉटम का उस जगह पे मतलब इस जोन में आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देखिए ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है। डेली चार्ट है, डेली चार्ट में एक लंबा डाउन ट्रेंड है, उसके बाद पहला पॉइंट रजिस्टर किया, ऊपर गया, ऊपर जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर गया है उस टाइम पे आपको डबल टॉप मिल रहा है। एक छोटा पार्ट है इस पर्टिकुलर जोन में, आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर जाता है, डबल टॉप बनाता है और उसके बाद नीचे आके फिर से ऊपर जाता है। तो विद इन द डबल बॉटम पैटर्न देयर इज अ डबल टॉप पैटर्न। तो यहाँ जो है डबल बॉटम पैटर्न जो है यहाँ पे कंफर्म हुआ है, ब्रेकआउट हुआ, उस टाइम पे भी वॉल्यूम है, उसके बाद देखिए आपको टारगेट मिलते हुए नजर आता है। यहाँ देखिए एक डेली चार्ट है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। यहाँ पे एक शार्प डाउन ट्रेंड है, उसके बाद पहला बॉटम पॉइंट रजिस्टर किया, ऊपर गया, दूसरा बॉटम पॉइंट रजिस्टर किया, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया। जो टारगेट है वो टारगेट भी अपने को मिलते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए डबल बॉटम पैटर्न यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डेली चार्ट है। यहाँ पे देखिए पहला बॉटम पॉइंट बनाया, वापस ऊपर गया, नीचे दूसरा बॉटम पॉइंट बनाया और ऊपर गया स्टॉक। यहाँ पे रीटेस्टिंग हुआ है, टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। यदि आपको डबल बॉटम पैटर्न में एंट्री मारना है, ट्रेडिंग करना है, तो आप कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है कि डबल बॉटम पैटर्न एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, तो आपको जनरली वीकली चार्ट या डेली चार्ट में एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड होने के बाद मिलेगा। तो जब लॉन्ग डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ जाने लगता है तो डायरेक्टली एग्जैक्टली ऐसा जाता नहीं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। जनरली कंसोलिडेशन के चांसेस होते हैं इस जगह पे। तो स्टॉक जो आएगा नीचे आएगा, मगर ऊपर जाते समय इतनी तेजी से नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा। इसीलिए जब तक वो ब्रेकआउट नहीं मारता, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर नहीं जाता, तब तक आपको उस स्टॉक में एंट्री नहीं मारना है। क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर जाना चाहिए ब्रेकआउट लेवल के, और उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब भी आप उस स्टॉक में एंट्री मार सकते हो। तो इस जगह पे कहीं तो आप एंट्री मारोगे क्लोजिंग बेसिस पे, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके नीचे कहीं तो प्राइस पे रहेगा। जनरली ऐसे स्टॉक में आप एंट्री मारते हो, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखे हुए मारोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं।
किसी भी चार्ट पैटर्न को ट्रेडिंग करते समय केवल उस चार्ट पैटर्न को देखकर आप ट्रेड मत करो, उसके साथ आप अलग अलग इंडिकेटर को यूज कर सकते हो जो आपके ट्रेडिंग को ज्यादा सिंपल बनाएगा, आपको एक अच्छा खासा सिग्नल देगा, आपके लॉस होने के चांस भी कम करेगा। मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न जो मार्कअप करके रखे हैं उनको आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं वीकली चार्ट में यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम पैटर्न मिल रहा है। डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे कंफर्म हुआ है, रीटेस्टिंग भी हुआ है, फॉलो मैंने दिखाया नहीं। ये जो है बजाज इलेक्ट्रिकल का चार्ट है, वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे ये जो पॉइंट है स्टॉक नीचे की तरफ वीकली चार्ट में जा रहा है, उस टाइम पे ये पहला बॉटम पॉइंट है, उसके बाद ये दूसरा बॉटम पॉइंट है, तो ये भी डबल बॉटम चार्ट पैटर्न हो सकता है। इसको आप यदि लाइन मारोगे तो यहाँ पे कहीं तो उसने ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी उस टाइम पे अच्छा खासा है। ये दूसरा एक चार्ट है केमिकल चेन्नई पेट्रोलियम का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे वीक मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाउन टेन है उस डाउन टेन में यहाँ पे पहला बॉटम पॉइंट बना और दूसरा बॉटम पॉइंट यहाँ पे बनाकर वापस स्टॉक ऊपर की तरफ गया। ये जो मूवमेंट है उसको देखेंगे तो यहाँ पे टारगेट अपने को अचीव करते हुए नजर आता है। उसी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बने हैं, मल्टीपल फ्लैग पैटर्न बने हैं मंथली चार्ट में। दूसरा एक चार्ट है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो वीकली चार्ट है यहाँ पे आप देखेंगे पहला बॉटम पार्ट यहाँ पे बॉटम पॉइंट यहाँ पे रजिस्टर किया है, वापस ऊपर जाता है, नीचे आता है, पहले बॉटम पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट लेकर वापस स्टॉक ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कहीं तो उसने रीटेस्टिंग भी किया है, स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। यहाँ मैंने फिबोन की और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को मैंने दिखाने की कोशिश की है इस जगह पे। देखिए यहाँ पे दूसरा एक चार्ट है, मेरे पास अप ट्रेंड है, उसके बाद डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड बनने के बाद डाउन ट्रेंड के बाद इस जगह पर पहला मुझे बॉटम पॉइंट रजिस्टर हुआ, स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, दूसरा बॉटम पॉइंट हुआ, या यहाँ पे और एक बॉटम पॉइंट, थर्ड बॉटम पॉइंट मिला है, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी में है। यहाँ मुझे लगता है कि जो स्टॉक है ऊपर जाने के तैयारी में इसीलिए है क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन इस जगह पे ब्रेक हुई है और दूसरी ट्रेंड लाइन इस जगह पे ब्रेक हुई है, तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस है। ये जो 2 साल का जो डाउन ट्रेंड है उसको क्लोज होने का वक्त आया है। यहाँ पे देखिए ये जो है लिबर्टी शूज का चार्ट है, यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद पहला बॉटम पॉइंट बना, वापस ऊपर गया, दूसरा बॉटम पॉइंट बना, मगर जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, जब तक आपको ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक नहीं मिलता उस टाइम पे आपको स्टॉक में एंट्री नहीं मारना है। यहाँ पे आपको डबल बॉटम तो मिल रहा है मगर स्टॉक देखिए इस पर्टिकुलर जोन में इतने वक्त के लिए ये मूव हो रहा है। वीकली चार्ट है तो बहुत बड़ा पीरियड है, ऑलमोस्ट ये 6-7 महीने का पीरियड है। उस पीरियड में वो स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल को पार नहीं कर पाता, मगर इस जगह पे उसने पार किया है। तो कभी भी आपको स्टॉक में एंट्री मारना है डबल बॉटम में तो इस जगह पे कहीं तो एंट्री मत मारना, जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको नहीं एंट्री मारना है, अदरवाइज आप एक लंबे पीरियड के लिए उस स्टॉक में अटक सकते हो। ये जो चार्ट है मैंने आपको इसीलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे मुझे मल्टीपल बॉटम मिलते हैं। देखिए पहला बॉटम मिला, वापस स्टॉक ऊपर गया, दूसरा बॉटम मिला, ऊपर गया स्टॉक, तीसरा बॉटम मिला, ऊपर गया, वापस बॉटम मिला और वापस बॉटम मिलकर इस जगह पे वो ब्रेकआउट दिया है। ये मुझे मल्टीपल बॉटम पैटर्न मिलता है। यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, एक डाउन ट्रेंड होते समय एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड आपको वॉल्यूम बहुत कम है, मगर जब कंसोलिडेशन होता है इनिशियल फेज में, कंसोलिडेशन के टाइम पे भी यहाँ पे कुछ ऐसा ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, मगर सेकंड हाफ में आप देखेंगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है देखिए। और ये जो है ब्रेकआउट हुआ उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो ये आप बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट डाउन ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ मुड़ रहा है। ट्रेंड और ट्रेंड लाइन की जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद डायरेक्टली अप ट्रेंड में जाता नहीं, जनरली कंसोलिडेशन होता है और ये कंसोलिडेशन लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये वीकली चार्ट है और उसमें आपको ऑलमोस्ट 1 साल का या 1 या 1.5 साल का आपको कंसोलिडेशन मिलेगा इस पर्टिकुलर जोन में, और उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है कंसोलिडेशन जोन को पार करके, और उस टाइम पे वॉल्यूम भी बढ़ चुका है। अभी ये जो चार्ट है टाटा पावर का मंथली चार्ट है, और आपको एक बात समझ में आएगी कि मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं इस जगह पे देखिए डबल बॉटम चार्ट पैटर्न मिला है मुझे। जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है उस टाइम पे आपको यहाँ डबल बॉटम पैटर्न मिलता है, इस जगह पे वापस डबल बॉटम मिल रहा है। तो आप
का स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में है उस टाइम पे आपको डबल बॉटम पैटर्न मल्टीपल टाइम्स मिल सकते हैं। कुछ उसमें से यहाँ भी देखिए ये भी कंफर्म हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे भी ब्रेकआउट होकर ये जो पैटर्न है वो कंफर्म हुआ है। अभी ये मंथली चार्ट है इसलिए आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, मगर आप यदि इसी चार्ट को वीकली चार्ट में लोगे तो आपको ये क्लियरली आपको पता चलेगा कि ये डबल बॉटम पैटर्न है विद इन द एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा डबल बॉटम पैटर्न कैसे होता है। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।